तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जर्नल एंट्री का, और ये देखेंगे कि किस प्रकार जर्नल एंट्री किया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है जर्नल एंट्री का चैप्टर, व्यावसायिक लेन देनों का अभिलेखन, प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकें, रोजनामचा जर्नल। ये जो चैप्टर है इसी का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहला है, अ मर्चेंट स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹10,000। ठीक है, एक व्यवसायी जो है, एक व्यापारी व्यापार प्रारंभ कर रहा है 10,000 से। ये सभी लेन देन है उसका। सेकंड है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹4,000, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम ₹4,000, कैश सेल्स। फिर है, गुड्स सोल्ड टू सोहन, रिसीव्ड कैश फ्रॉम गणेश, परचेज गुड्स फॉर कैश, विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक, पेड रेंट। ये सब सारा जर्नल एंट्री है। हम लोग जर्नल एंट्री बनाना सीखेंगे और ये देखेंगे यहाँ पे कि किस प्रकार जर्नल एंट्री किया जाता है। तो जर्नल एंट्री का रूल ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। जर्नल एंट्री का 2 जो रूल है, वो पहला था हम लोगों का परंपरागत जो पद्धति के हिसाब से किस प्रकार जर्नल एंट्री होता है। उसमें पर्सनल, रियल और नॉमिनल 3 तरह का खाता होता है, और 3 तरह का खाता का अलग अलग नियम होता है, और उस नियम के अनुसार हम लोगों को जर्नल एंट्री करना होता है। हम उस नियम के हिसाब से भी कुछ जर्नल एंट्री को देखेंगे यहाँ पे। और दूसरा था आधुनिक अवधारणा। आधुनिक अवधारणा के हिसाब से भी हम लोग देखेंगे कुछ जर्नल एंट्री को, और उसके जो नियम थे, 5 खाते थे उसमें, संपत्ति, दायित्व, खर्च, आय और पूंजी। तो ये उसके भी नियम कुछ थे जर्नल एंट्री के। तो उसका जो जर्नल एंट्री का नियम था और जो परंपरागत पद्धति का नियम था, हम लोग कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन में हम लोग दोनों पद्धति का चर्चा करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, तो अभी तक जो हम लोग चर्चा किए थे वो था कि जर्नल एंट्री किस प्रकार बनाया जाता है और जर्नल एंट्री के नियम क्या क्या है। ये कुछ एग्जाम्पल दे करके भी हम तुमको समझाने का प्रयास किए थे कि कैसे डेबिट होता है और कैसे क्रेडिट होता है। अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे जर्नल एंट्री करना सीखेंगे। सबसे पहले तो ये जान लो कि जर्नल एंट्री जब करते हैं तो एक फॉर्मेट होता है, एक सिस्टम में होता है। तो वो फॉर्मेट क्या है? तो सबसे पहले फॉर्मेट जो है वो ये है, एक इसमें 5 खाने होते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 खाना होता है इसमें। सबसे पहले वाले में डेट लिखते हैं, ठीक है। दूसरा में पर्टिकुलर्स, जिसमें हम लोग जर्नल एंट्री ओरिजिनली करते हैं। डेट में हम लोग डेट लिखते हैं कि किस डेट को वो लेन देन हुआ। पर्टिकुलर्स में हम लोग जर्नल एंट्री को करते हैं ओरिजिनली। लेजर फोलियो, इसका अभी कोई महत्व नहीं है। डेबिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट जो है वो जो डेबिट पक्ष में जो भी होगा उसका अमाउंट यहाँ बैठेगा, और जो क्रेडिट पक्ष का जो अमाउंट होगा वो क्रेडिट अमाउंट में बैठेगा। तो सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री करने वक्त हम लोग ये फॉर्मेट तैयार कर लेंगे, और उसके बाद एक के बाद एक जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे। सबसे पहले, उससे पहले भी हमको एक काम करना है कि ऊपर में लिख देना है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ डैश कर दिए हम ये, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें मालिक का नाम नहीं लिखा हुआ है कि कौन सी कंपनी है या कौन सा फर्म है। तो चूंकि नहीं लिखा हुआ है इसलिए हम लोग यहाँ डैश कर दिए हैं, लेकिन ये भी लिखना एक आवश्यक हिस्सा है जर्नल एंट्री का। तो सबसे पहले लिख देंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जो भी होगा, रामन कंपनी होगा, श्यामन कंपनी होगा, जो भी होगा। अगर नहीं लिखा हुआ है नाम तो जस्ट डैश कर दो, काम खत्म। तो ये 5 खाना हो गया, और एक एक करके हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। कैसे जर्नल एंट्री करते हैं? डेबिट और क्रेडिट का तो नियम तुम लोग जानते हो। एक बार और हम लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से डेबिट और क्रेडिट को समझेंगे। सबसे पहले परंपरागत जो पद्धति है, जिसमें हम लोग पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट
से हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं उसको पहले समझेंगे। तो जो सबसे पहला ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन है, तुम लोग अपनी किताब में भी देख सकते हो, एक व्यापारी ने व्यापार प्रारंभ किया 10,000 रुपये से, ठीक है, और मर्चेंट स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹10,000। तो हम लोग जानते हैं परंपरागत अवधारणा के हिसाब से पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट 3 अकाउंट होता है। तो यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन में पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अगर मर्चेंट स्टार्ट कर रहा है बिजनेस विथ कैश तो इसमें 2 अकाउंट जो हो गया, एक हो गया कैश और दूसरा हो गया कैपिटल, ठीक है। अब क्या है, कैश व्यवसाय में आ रहा है। कैश कौन सा अकाउंट है? अगर हम बात करें तो कैश एक रियल अकाउंट, ठीक है। और रियल अकाउंट का नियम क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है व्यवसाय में उसको डेबिट करो, जो जा रहा है व्यवसाय से उसको क्रेडिट करो। तो कैश व्यवसाय में ला रहा है व्यापारी, तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट। कैपिटल, अब हम समझ सकते हैं कि एक डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट होगा ही, लेकिन फिर भी इसको जस्टिफाई कर लीजिए। कैपिटल ऑनर को इंडिकेट करता है, मालिक को, और ये पैसा लगाने वाला व्यक्ति होता है व्यवसाय में। तो ये कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। और पर्सनल अकाउंट का जो नियम है बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब जो पा रहा है, पाने वाले व्यक्ति को डेबिट कीजिए और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट कीजिए। तो ऑनर जो है, मालिक, जिसके लिए हम लोग कैपिटल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो यहाँ पे देने वाला है, तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारा एंट्री क्या बन रहा है यहाँ पे? कैश को डेबिट करना है, कैपिटल को क्रेडिट करना है। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा? तो लिखने का तरीका होगा ये, कैश, सबसे पहले डेट लिख देंगे हम लोग, 2018 लिखा हुआ है, डेट में अप्रैल 2, हो सकता है कि अलग अलग किताब में डेट भी अलग हो, लेकिन एंट्री हमारा क्या है? मर्चेंट स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ठीक है। तो कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं हम लोग, अभी डिस्कस किए, टू कैपिटल कर दिए, ठीक है। लिखने का तरीका यही होगा, कैश अकाउंट के आगे हम लोग DR कर देंगे, DR, टू जो क्रेडिट लिखते हैं उसके आगे 2 लिखते हैं, हल्का कॉमा दे दीजिए, टू कैपिटल अकाउंट, AC लिखे हैं अकाउंट, ठीक है। हम पहले बोले हैं कि डेबिट के जगह पे जो डेबिट होगा उसको उसके स्थान पे हम लोग डेबिट अमाउंट लिख देंगे, और जो क्रेडिट होगा उसके सीधे में क्रेडिट अमाउंट के नीचे क्रेडिट अमाउंट को लिख देंगे। 10,000 से व्यवसाय प्रारंभ किया। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को क्लियर किए। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जो दूसरा ट्रांजैक्शन है वो तुम लोग अपने किताब में भी देख सकते हो, बैंक में जमा किए, डिपोजिटेड इनटू बैंक, 4,000 रुपये बैंक में जमा किए। तो एक अकाउंट यहां पे आ जा रहा है बैंक, और बैंक में क्या जमा करते हैं हम लोग? कैश, रोकड़। तो एक हो गया अकाउंट डेबिट, जो हो गया वो बैंक हो गया, दूसरा क्या हो गया? कैश हो गया। बैंक क्या है? बैंक एक संस्था है, और चूंकि संस्था है ये कौन सा अकाउंट में आता है? पर्सनल अकाउंट में आता है। और पर्सनल अकाउंट का नियम क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब जो रिसीव करने वाला है, जो पाने वाला व्यक्ति है, उसको डेबिट करो। संस्था, बैंक यहाँ पे पाने वाला है, क्योंकि वहां पैसा जमा हो रहा है, तो पाने वाला कौन हो गया? बैंक, तो उसको डेबिट कर दिए। और कैश, पैसा रोकड़ हम जमा कर रहे हैं, तो कैश क्या है? अभी बात किए थे पहला ट्रांजैक्शन में, ये क्या होता है? रियल अकाउंट होता है, ये हमारा संपत्ति है, तो ये रियल अकाउंट हो जाता है। और रियल अकाउंट का क्या नियम है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है व्यवसाय में उसको डेबिट कीजिए, जो जा रहा है व्यवसाय से उसको क्रेडिट कीजिए। कैश यहाँ पे जा रहा है तो इसको क्या कर देंगे हम लोग? क्रेडिट। तो एंट्री क्या बैठा हमारा? बैंक को डेबिट करना है और कैश को क्रेडिट करना है। तो ठीक है, तो लिख लीजिए पहले डेट अप्रैल 2, उसके बाद बैंक अकाउंट को डेबिट करना है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट हम लोग लिख दिए, डेबिट के आगे डेबिट अमाउंट वाला
और क्रेडिट के आगे क्रेडिट अमाउंट वाला लिख दिए 4000 4000। एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जर्नल एंट्री का, जो जर्नल एंट्री के बारे में बताता है वो है इसका नरेशन। इसको कहते हैं, ये जो नीचे लिखे हुए हम हर ट्रांजेक्शन के नीचे, ये नरेशन होता है। नरेशन कहता है कि ये जर्नल एंट्री क्यों हुआ, ऐसा जर्नल एंट्री क्यों हुआ, ठीक है। तो इसलिए नरेट करना भी जरूरी होता है एक जर्नल एंट्री करने के बाद। तो जैसे हम लोग पहला में व्यवसाय ने व्यवसाय प्रारंभ किया था 10,000 में, तो लिखे थे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। बीइंग से ये स्टार्ट होता है, जान लो। और उसके बाद हम लोग उसका एक अर्थ निकाल करके लिख देते हैं। तो चूंकि यहाँ पे बैंक में जैसे कि जमा हो रहा है, तो बीइंग लिखिए सबसे पहले, और उसके बाद लिख दिए कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा हुआ। तो नरेशन बहुत जरूरी पार्ट होता है एक जर्नल एंट्री का। अगर आप जर्नल एंट्री करते हैं, ये पार्ट कर लेते हैं और ये पार्ट नहीं लिखते हैं, तो आपका जर्नल एंट्री इनकम्प्लीट माना जाता है। और इस पे अगर आप एक विद्यार्थी के तौर पे अगर आप नहीं इस नरेशन को लिखते हैं तो आपका नंबर भी कटता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सेकंड जर्नल एंट्री कर लिए। थर्ड जो जर्नल एंट्री है हमारा, थर्ड जर्नल एंट्री को देख लो। थर्ड जर्नल एंट्री कह रहा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, और अमाउंट क्या है 4000, ठीक है। तो यहां पे जो दो खाता हो गया, हम लोग परचेज किए हैं गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, उधार में हम लोग परचेज किए हैं, खरीदे हैं। तो एक हो गया हमारा अकाउंट हो गया गुड्स, और गुड्स के केस में अगर हम लोग खरीद रहे होते हैं तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, वर्ड परचेजेस। क्या इस्तेमाल करते हैं, परचेजेस। और दूसरा जो खाता हो गया यहाँ पे वो क्या हो गया, राम। उधार के केस में हम लोग उस व्यक्ति को याद रखना काफी जरूरी होता है जिससे हम सामान खरीदे हैं। बेचने के केस में भी यही होता है, अगर उधार बेचा हुआ है तो उस व्यक्ति को याद रखना आवश्यक होता है। इसलिए उस जर्नल एंट्री में उस व्यक्ति का नाम को मेंशन किया जाता है। तो यहाँ दो खाता हो गया, सबसे पहला परचेजेस और दूसरा हो गया राम। परचेज गुड्स को इंडिकेट करता है, तो ये रियल अकाउंट है, और कई केसेस में ये नॉमिनल अकाउंट में भी होता है। बोलता परचेज हो गया तो खर्चा हो गया, तो खर्चा हो गया तो नॉमिनल अकाउंट भी कई कई बुकों में लिखा हुआ है इसके बारे में। तो हम यहाँ पे रियल अकाउंट ही मानते हैं। परचेज क्या है, गुड्स को इंडिकेट कर रहा है, ये हमारा संपत्ति है, इसलिए इसको रियल अकाउंट। और राम तो पर्सनल अकाउंट है ही। अब अगर हम लोग नियम के तर्ज पर जर्नल एंट्री करना चाहें तो गुड्स क्या हो रहा है, परचेज कर रहे हैं तो व्यवसाय में आ रहा है। रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट करो, तो डेबिट कर दिए। और राम पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का नियम है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। और यहाँ पे गिवर कौन है, देने वाला कौन है, तो राम है, तो राम को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो जर्नल एंट्री जो हमारा बैठता है यहाँ पे वो है, पहले डेट लिख देंगे, फिर परचेजेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, अमाउंट लिख दिए 4000 4000। तो इस तरह से हम लोग सभी जर्नल एंट्री को करेंगे। तो ये हो गया हम लोगों का परंपरागत पद्धति के हिसाब से किस प्रकार हम लोग करते हैं जर्नल एंट्री, ठीक है। बाकी का हम लोग इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन का हम फोटो खींच करके भेज दे रहे हैं तुम लोगों के व्हाट्सएप में ग्रुप में, सॉल्यूशन भेज दे रहे हैं इसका। तुम लोग खुद एनालिसिस करोगे कि किस प्रकार जर्नल एंट्री हो रहा है, ठीक है। अगर सेल्स का केस अगर देख लेते तो ज्यादा बेटर रहता। यहाँ पे देखो, एक है यहाँ पे अप्रैल 10 में कैश सेल्स नगद बिक्री किया है। कितना का बिक्री किया है, ये थोड़ा सा आपको लाइन खींच करके पता चल जाएगा कि नगद बिक्री कितना किया है, 1000 का। तो 1000 का नगद बिक्री किया है। तो नगद बिक्री किस चीज का किया है, माल का किया है, वो बेचा है अपना माल को।
तो अगर इस जर्नल एंट्री में अगर दो अकाउंट खोजेंगे तो कौन कौन सा हो जाएगा? एक तो हो जाएगा कैश और दूसरा हो जाएगा गुड्स। गुड्स जो है वो यहाँ पे यूज होगा उसके लिए सेल्स, क्योंकि हम लोग माल बेच रहे हैं। माल के लिए हमेशा हम लोग, गुड्स के लिए हमेशा सेल या सेल हो तो सेल यूज करते हैं, बेच रहे होते हैं तो सेल यूज करते हैं, और खरीद रहे होते हैं तो उसके लिए परचेजेस यूज होता है, गुड्स नहीं यूज होता है। ठीक है, जर्नल एंट्री में। तो हम लोग माल बेचे हैं तो नगद बिक्री है, तो नगद अगर बिक्री है, ये रियल अकाउंट होता है हमारा कैश। नगद आ रहा है, कैश आ रहा है हमारे पास, नगद बेचेंगे तो आएगा ना। और गुड्स क्या हो रहा है? जा रहा है हमारे पास से, ये भी क्या है? रियल अकाउंट है, जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो अगर तुम लोग जर्नल एंट्री देखोगे यहाँ पे अप्रैल 10 का, तो हमें एंट्री क्या की है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1000 रुपया, 1000 रुपया बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। तो इस तरह से हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। एक आध और एग्जाम्पल, बाकी सब एक जैसा ही है। रिसीव कैश फ्रॉम, यहाँ पे एक है पेड रेंट, ये नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, रेंट पेड अगर कर रहे हैं हम लोग, तो रेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक अकाउंट हो जाएगा। और रेंट कैसे पेड कर रहे हैं हम लोग? कैश में, तो कैश दूसरा अकाउंट हो जाएगा। रेंट खर्च है, तो खर्च के तौर पे हम लोग क्या करते हैं? उसको नॉमिनल अकाउंट मानते हैं। और कैश तो रियल अकाउंट है ही। नॉमिनल अकाउंट का नियम है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितना खर्च है या हानि होता है उसको डेबिट करो। तो रेंट यहाँ पे हम लोग पेड कर रहे हैं तो खर्च है ये, तो ये डेबिट हो जाएगा। और कैश रियल अकाउंट है, और कैश रियल अकाउंट का नियम क्या बोलता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो भाई जो आ रहा है उसको डेबिट करो, जो जा रहा है क्रेडिट करो। कैश यहाँ पे क्या है? जाने वाला है, तो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री जो होगा हमारा, देखो हम लोग लास्ट वाला में बता दे रहे हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट जो है वो बैठा दिए हैं, सबसे पहले डेट बैठाते हैं, रेंट टू कैश बीइंग रेंट पेड। तो इस तरह से हम लोग पूरा जर्नल एंट्री करते हैं। लास्ट में ये जान लेना कि यहाँ पे हम लोग ग्रैंड टोटल कर देते हैं, ताकि ये जो डेबिट साइड वाला जितना टोटल होगा उसको एक जगह लिख देंगे और क्रेडिट साइड वाला टोटल एक जगह, दोनों बराबर होगा, जान लेना। ठीक है, अगर बराबर नहीं है तो गलत है। तो इस तरह से हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। उम्मीद करते हैं तुम लोगों को समझ में आया होगा। और भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन में तुम लोगों को मदद मिला होगा और तुम लोग कुछ क्वेश्चन और भी सॉल्व करोगे।